ये बोतल का करिश्मा ही अलग है। पहले कहा तो घी दूध की नदियां बहा करती थी और अब जो है घी शीशी के अंदर दिखाई दे रहा है। यही हालत अब जो है पानी की हो गई। अब तो घी, असली घी देखने को नहीं मिलता, लेकिन अब पानी भी जो है बहुत कम दिखने को मिल रहा है। बोतलों के अंदर पानी आ गया और वह बोतल का पानी जो है, मिनरल वाटर जो है, वह जो है उसको पिया जा रहा है। संसार में दो चीज बहुत दुर्लभ, एक तो समय और दूसरा पानी। एक राजा था, राजा जंगल में भटक गया। जंगल में घूमते घूमते उसे कहीं पर भी पानी नहीं मिला। पानी नहीं मिला, उसके प्राण सूख रहे थे। पानी की कीमत कब आती है? अभी तो हमें पानी सहजता से प्राप्त हो रहा है। यदि इंसान मरुस्थल में चला जाए तो वहां पर उसे पानी मिलना बहुत दुर्लभ हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। एक तरफ तो मई जून की गर्मी और एक तरफ प्राण कंठगत आ रहे हैं। शरीर में पानी कम हो जाता है तब व्यक्ति मृत्यु के निकट दिखाई देता है। शरीर में पानी बढ़ जाता है तब भी जो है वह मृत्यु के निकट दिखाई देता है। इसलिए जो है पानी की बहुत कीमत है। वह राजा विचार कर रहा था कि मैं एक सम्राट होकर के जहां एक आदेश देता था कि मेरे लिए पानी लाइए तो पानी तैयार हो जाता था। तैयार पानी मेरे पास में लेकर के आ जाया करते थे। मैं एक आवाज देता, सब दौड़ते दौड़ते आते थे। लेकिन जंगल के अंदर मेरा कौन है? यहां कोई नहीं है। लेकिन एक गिलास पानी भी उसके लिए महंगा पड़ गया। एक गिलास पानी उसको पीने के लिए नहीं मिल रहा है। जहां एक भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति अपने माथे पे एक मिट्टी का कलश भर करके लेकर के आ रहा था। जैसे उस राजा के पास में पहुंचा और राजा ने कहा कि मुझे एक गिलास पानी दीजिए, मुझे प्यास लग रही है। उसने कहा पानी बहुत महंगा है, पानी इतना सस्ता नहीं है। मैं तो 3 किलोमीटर दूर से पानी लेकर के आ रहा हूं, मैं तुम्हारी प्यास कैसे बुझा सकता हूं? उस राजा ने देखा ये गरीब आदमी है, भेड़ बकरी चराने वाला है और जो है इसको थोड़ा लोभ देना चाहिए। तो सम्राट ने कहा कि मैं अपनी सारी संपत्ति, अपना सारा राजपाट जो है तुझे लिख करके देता हूं। उस भेड़ बकरी ने विचार किया, इस राजा का क्या भरोसा, ये बोल तो जाएगा पर देने वाला नहीं है। उसने विचार किया एक बार इसको पानी पिला दें, कल अपने पास में राज्य आ जाएगा तो फिर अपने को जिंदगी भर की दरिद्रता दूर हो जाएगी और भेड़ बकरियां चराने का काम अपने जीवन में नहीं होगा, सारी गरीबी दूर हो जाएगी। इस लोभ में आकर के सबसे पहले राजा से पट्टा लिखवाया। अब पट्टा भी किसके लिखवाया? पत्ते के ऊपर, पीपल के पत्ते के ऊपर पट्टा लिखवाया। पट्टा लिखवा करके अपने जेब में रख लिया और जो एक गिलास पानी पिला दिया। अब वह पानी पीकर के राजा चला गया अपने नगर की ओर। और इधर जो है वह भेड़ बकरियां चलाने वाला व्यक्ति विचार करता है अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। उसके पास में जो मटका था उस मटके को भी फोड़ दिया और सारी भेड़ बकरियों को भगा दिया, जाओ अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और जो है वह एक वृक्ष के नीचे सोया हुआ था। वृक्ष के नीचे सोया हुआ और जो है नींद लग गई और नींद लगते ही जो है वो स्वप्न देख रहा है कि मैं राजमहल में पहुंच गया, मैं राजा बन गया और जो है मेरे चारों तरफ जो है दासियां नौकर चाकर जो घूम रहे हैं, मेरे ऊपर पंखा ढाल रही है और जो है मैं अच्छा अच्छा सुंदर भोजन कर रहा हूं। इतने में क्या होता है, उस वृक्ष के ऊपर
एक कौवा आकर के बैठता है। कौवा आकर के बैठता है, देखता है नीचे आदमी सोया हुआ है। इधर जो है उसकी भेड़ बकरियां जो है घूमती घूमती वापस उसके पास में आई और उसके पास में जो पट्टा लिखा हुआ पत्ता था उसको लेकर के चलती बनी। इधर ऊपर से कौवे ने जो है बीट गिराई और बीट गिराई, उसकी नींद खुल गई। नींद के खुलते ही उसने देखा मेरा पट्टा कहाँ गया। सबसे पहला अपना पट्टा संभाला, पट्टा कहाँ गया, देखा इधर उधर कुछ भी नहीं, तो सामने एक बकरी जो है वह पत्ता चबाते हुए दिखाई दे रही है। ओहो, उसने जो है अपना माथा ठोक लिया, अब मैं राजा के पास में जाऊंगा, अब राजा मुझे कैसे राज्य देगा। इस प्रकार से जो है वह अपने जीवन में चिंतन करने लगा। महानुभाव, अपने जीवन में भी यही घटना घट रही है। आदमी की जिंदगी भी पीपल के पत्ते पर लिखे पट्टे से ज्यादा कुछ नहीं है। तुम जैसा करोगे वैसा मिलेगा। नेकी करोगे नेकी मिलेगी, बदी करोगे बदी मिलेगी। हम भी अपने जीवन का पट्टा लिखवा कर लाए हैं, लेकिन हर बार जो है मौत की बकरी हमारे पट्टे को जो है खा जाया करती है, जिसके कारण हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं। महानुभाव, समय बहुत कीमती है। समय का अर्थ होता है आत्मा। जिसने अपने जीवन के अंदर आत्मा की कीमत की उसने सबकी कीमत कर ली। जिसने पानी की कीमत की उसने अपने आत्मा की कीमत कर ली। ये दो चीज ऐसी हैं, समय के अंदर बहुत कुछ अर्थ गर्भित है। समय का अर्थ होता है पंच परमेष्ठी, जिसमें अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये पांच पंच परमेष्ठी गर्भित हैं। समय के अंदर ज्ञान समाहित है, समय के अंदर आत्मा समाहित है। ऐसे अनेक अर्थ जो हैं हमारे आचार्य भगवंतों ने खोला है। महानुभाव, वही बात हमारे अमृतचंद्र आचार्य देव ने नमः समय साराय, समय का सार बताया कि समय का सार क्या है, आत्मा का सार क्या है। जिस समय अमृतचंद्र आचार्य देव ने इस ग्रंथ का निर्माण किया, उस समय जो है सारे लोग जो है, सारी दुनिया जो है भोगवाद में पड़ी हुई थी। ऐसे समय में कुंद आचार्य देव ने, अमृतचंद्र आचार्य देव ने समय सार कलश, समय सार ग्रंथ की रचना अपने जीवन के अंदर की। और कहा, तुम कहां भोगों में उलझे हुए हो, ये तुम्हारा वैभव नहीं है, तुम्हारा वैभव तो आत्म वैभव है, अनंत चतुष्टय तुम्हारा वैभव है। इसलिए अपने जीवन में समय की कीमत करो, आत्मा की कीमत करो, आत्मा को पहचानो। स्वानुभूत्या चकासते, अपनी अनुभूति के द्वारा उस आत्मा को प्रकाशित किया जाता है। जिस आत्मानुभूति होने पर जीव के सारे विभाव भाव नाश को प्राप्त हो जाया करते हैं। इस प्रकार से अपने जीवन के अंदर समय की कीमत करने वाला आत्मा की कीमत कर लेता है। पानी की कीमत करने वाला अपने जीवन की कीमत कर लेता है। इसलिए बंधुओं, अपने जीवन में समय मिला, इस समय का दुरुपयोग न करें, समय का सदुपयोग करते हुए हम अपने जीवन में आगे बढ़ें और अपने जीवन में पुण्य उपार्जन करते हुए इस मनुष्य जन्म को सार्थक करें। मुनि श्री क्षेमंकर सागर जी महाराज, जो कि संलेखना की साधना में चल रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सारी साधनाएं की, साधनाओं का उपयोग करके अपने जीवन के अंदर समय का सदुपयोग किया और उसका फल आज उन्हें अपने जीवन के अंदर प्राप्त हो गया कि आज उनकी भावना समाधि मरण करने की हो गई और कल परसों से जो है उनकी साधना प्रारंभ हो गई है। महानुभाव,
ये समय का सदुपयोग करने वाले प्राणी अपने जीवन में सफलतम ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए अपने जीवन में समय का सदुपयोग सतत करते रहना चाहिए। एक क्षण भी हमारा बर्बाद नहीं होना चाहिए। इस समय एक बार हाथ से चला गया तो दोबारा आने वाला नहीं। जिस प्रकार से हमारे मुंह से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आ सकता, धनुष से निकला हुआ बाण जो है वापस नहीं आ सकता, इसी प्रकार से गया समय वापस हमें उपलब्ध होने वाला नहीं है। इसलिए जीवन में समय का सदुपयोग करो और अपने जीवन में समय सार को जानो। जब तक समय सार को नहीं जानेंगे तब तक हमारे संसार का विच्छेद नहीं हो सकता है। इसलिए महानुभाव समय का सदुपयोग करो, क्योंकि समय, मौत और ग्राहक ये तीन किसी का भी इंतजारी नहीं करते हैं। दुनिया में हम सबका इंतजार करते हैं, लेकिन ये तीन वस्तुएं किसी का इंतजार नहीं करती है। इसलिए अपने जीवन में समय का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले आदिनाथ भगवान की। उपस्थित महानुभावों, कुंद आचार्य देव ने प्रवचन सार ग्रंथ में कहा है, पुण्य फला अरहंता, पुण्य का फल अरहंत पद की प्राप्ति है। इंसान को वह सब पुण्य और पाप से प्राप्त हुआ है। संसार में जितनी भी सर्वोत्कृष्ट सामग्री है वह पुण्य से ही प्राप्त हुआ करती है। पुण्य कैसे संपादन होता है? हमारे उमा स्वामी आचार्य देव ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में कहा, शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य। शुभ योग से पुण्य कर्म की प्राप्ति होती है और अशुभ योग से पाप कर्म की प्राप्ति होती है। पुण्य वह है जो हमारे आत्मा को पवित्र करे, उसका नाम है पुण्य। और पाप जो हमारे आत्मा को अपवित्र करता है, उसका नाम है पाप। जो शुभ से हमारी रक्षा करता है, उसका नाम है पाप। जो हमें अपने जीवन में मंदिर ले जाता है, साधु संतों के पास में ले जाता है, जो हमें सत्संग में ले जाया करता है, जो हमें अपने जीवन में दान की ओर प्रेरित करता है, जो हमें वैयावृत्य करने देता है, उसका नाम है पुण्य। और ऐसा पुण्य यदि हमारे जीवन में आ जाता है तो जीव अपने जीवन में मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है, कल्याण के मार्ग की ओर दिखाई देता है। पाप कर्म के उदय से जीव न जाने किन किन स्थानों पर भटकता हुआ दिखाई देता है। कभी तो वह क्लबों में जाता हुआ दिखाई देता है, कभी वह भोग सामग्री की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है, कभी वह होटलों में दिखाई देता है और कभी वह नीच लोगों की संगति करता हुआ दिखाई देता है। पाप से जीवन में दुख आता है, पुण्य से प्राणियों के जीवन में सुख आता है। ये पुण्य और पाप दोनों जीव के साथ में चला करते हैं, लेकिन अज्ञानी प्राणी पुण्य के फल में हर्ष करता हुआ दिखाई देता है और पाप के फल में वह दुखी होता हुआ दिखाई देता है। पंडित प्रवर दौलत राम जी ने षडाला ग्रंथ में कहा, पुण्य पाप फल माही हरख विलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाय उपजी विन से थिर नाही। ये पुण्य और पाप पुद्गल है, पुद्गल की पर्याय है। पर्याय जो होती है कभी भी नाश, कभी भी स्थायी रूप से नहीं रहती है, क्षण भंगुर होती है। जिस प्रकार से समुद्र में लहरें पैदा होती हैं और वे लहरें
समुद्र में ही विलीनता को प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार से पुण्य और पाप ये दोनों पर्याय हैं। ये कभी स्थायी रूप से रहने वाली नहीं है, ये क्षण भंगुर है। जब तक पुण्य कर्म का उदय बना रहता है तब तक तो प्राणियों के जीवन में सुख दिखाई देता है और प्राणी के जीवन में दुख आ जाया करता है, लेकिन कौन कब आएगा पता नहीं चलता। पहले पुण्य आएगा या पाप आएगा, या पाप आएगा या पुण्य आएगा, पता नहीं चलता। कौन कब किस समय आ जाएगा कोई पता नहीं। ये तो दोनों अतिथि है, अतिथि का कोई भरोसा नहीं, उसकी कोई तिथि निश्चित नहीं हुआ करती है कि पहले कौन आएगा, पुण्य आएगा कि पाप आएगा, किस समय आएगा कोई पता नहीं चलता है। महानुभाव, पुण्य कर्म के उदय में हमारे जीवन में अच्छी अच्छी भावनाएं उत्पन्न हुआ करती है। पुण्य कर्म के उदय से ही तीर्थ वंदना करने की भावना उत्पन्न होती है। पुण्य कर्म के उदय से ही हमें विधि विधान करने की भावना अपने मन में पैदा होती है। पुण्य के उदय से ही हमें दान देने की भावना आती है। पुण्य के उदय से ही वैयावृत्त करने का अवसर अपने जीवन में प्राप्त हो पाता है। इसलिए अपने जीवन में पुण्य का संपादन करो।